हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मकर लगन में अलग अलग भाव में सूर्य कैसे फल देता है। तो सूर्य का स्वभाव हम जानते हैं कि सूर्य एक तेजस्वी प्लैनेट है और सूर्य जो है वो मान सम्मान में वृद्धि देता है। सूर्य ये उजाला है। सूर्य तुम्हारे करियर में ग्रोथ देने का कारक होता है। सूर्य इंसान के लाइफ में ईगो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मान सम्मान, ईगो, राज्य सम्मान, इन सब चीज़ों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य आत्मा का कारक होने के साथ साथ पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शारीरिक गठन किस प्रकार की होगी उसको सूरज रिप्रेजेंट करता है। सूरज अगर कुंडली में अच्छा हो तो इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी हेल्थ अच्छी होती है। उसका जो एक प्रकार से शरीर होता है, उसकी काठी पॉजिटिव होती है। मान सम्मान में कमी नहीं रहती। ईगो जो होगा, मान सम्मान, वो काफ़ी अच्छा होगा। और लोगों के द्वारा ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा एक रिस्पेक्ट से उसको देखा जाता है। बावजूद इसके शनि जो है, शनि की जो दो राशियां है, मकर यानी मकर और कुंभ, तो शनि एक प्रकार से अंधकार का कारक है, टोटली अपोजिट सूर्य के साथ में। और शनि जो है धीमी गति वाला ग्रह है। वहाँ पे शनि जो जो होते हैं वो किसी चीज़ को अगर आपको पाना चाहते हो तो एक लेसन आपको दे के फिर उस चीज़ को पाने की तरफ एग्रेसर करते हैं। तो शुरू में लेसन देंगे, बाद में वो फिर वो रास्ता दिखाएंगे। साथ ही साथ में शनि जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी प्रकार से कलंक कुछ लगता है तो शनिदेव अगर खराब होते हैं तो वो कलंक जरूर लगाते हैं एक बार। और शनि ब्लैक चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क ब्लू चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अंधेरे की कारक होती है। तो ऐसे शनि के राशि में अगर सूर्य आ जाए तो ये एक प्रकार से सूर्य के लिए कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी। और उसी के वजह से शनि का जो लगन है कैप्रिकॉन, तो उसमें सूर्य की जो राशि होगी सिंह राशि, वो अष्टम स्थान को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके वजह से जो है सूर्य इस कुंडली में, इस लगन की कुंडली में मारक ग्रह होता है। मारक की डेफिनेशन पता है कि जहाँ पे वो बैठेगा कुंडली में, जिस स्थान में, जहाँ पे दृष्टि डालेगा, जिस राशि के जिस नक्षत्र में बैठेगा, वहां पे वो कुछ ना कुछ उतल पतल या फिर कुछ ना कुछ उथन पतन, कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन या कुछ ना कुछ मारकता वहां पे वो जरूर रखेगा। तो इंसान के लिए जीना सुकर नहीं होगा। सूर्य अगर किसी स्थान में बैठता है तो उस स्थान के रिलेटेड निगेटिव रिजल्ट वो जरूर देगा। तो जानते हैं कि मकर लग्न में सूर्य अलग अलग भाव में कैसे फल देते हैं। तो ये मकर लगन की कुंडली है क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है जो कि मकर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य अगर मकर लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर बैठे, जो कि अष्टम भाव के स्वामी होकर लगन में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे अष्टम भाव को जो माना जाता है कि एक सडन गेन, सडन लॉसेस, या एक प्रकार से टेंशन, स्ट्रेस, मृत्यु स्थान इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ गूढ़ विद्याओं से रुचि, गड़ा हुआ धन मिलना, इस प्रकार का कारक भी अष्टम भाव होता है। तो ऐसा अष्टम भाव का स्वामी सूर्य अगर लगन में बैठे तो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट करेगा, करियर में रुकावटें लाएगा, कहीं ना कहीं से पर्सनैलिटी को एक प्रकार से एक फिकल माइंडेड बना के डिसीजन मेकिंग में डिले होना, इस प्रकार की चीजें देगा। और इंसान थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होगा क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। तो इस प्रकार से सूर्य जो होगा वो डिसीजन मेकिंग के लिए और पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का स्थान अष्टम भाव को माना जाता है, इसलिए ऐसा सूर्य ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र विद्या या गूढ़ विद्याओं में रुचि जरूर लाएगा। ये सूर्य की अगर सप्तम दृष्टि, जो कि एक ही दृष्टि सूर्य की होती है, जो कि सप्तम दृष्टि होती है, उससे वो पर्सनैलिटी से लाइफ पार्टनर के स्थान के ऊपर दृष्टि डालेगा, यानी कि सेवंथ हाउस पे, तो मैरिज में डिले, मैरिज में एक प्रकार से रुकावटें आना, बनता बनता काम वहां पे रुक जाना, क्योंकि ये डेली वेजेस का स्थान होता है, तो डेली वेजेस में भी रुकावटें आना और कहीं ना कहीं से फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करना, ये सूर्य काम करता है। तो सप्तम दृष्टि भी सूर्य की फैमिली लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। पति पत्नी में मतभेद यहाँ पे होने की पूरी संभावना होती है। मान सम्मान में भी सूर्य यहाँ पे कमी रखेगा क्योंकि वो पर्सनैलिटी में जाके बैठा है और अपने शत्रु के राशि में, जो कि शनि के राशि में बैठा हुआ है। अब बात करेंगे सूर्य अगर द्वितीय भाव में बैठे तो यहाँ पे धन, कुटुंब, वाणी का स्थान द्वितीय भाव को माना जाता है। तो एक प्रकार से धन अर्जन करने में रुकावटें आना,
धनार्जन करने में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होना, फैमिली लाइफ में काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाना, फैमिली मेंबर्स के साथ में रिलेशन अच्छा ना रहना, और अपनी वाणी पे कंट्रोल न रखने के कारण इंसान का लॉस हो जाना, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे सूर्य देते हैं। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से अपने राशि को देखेंगे, अष्टम भाव को, तो यहाँ पे ये गूढ़ विद्या में रुचि जरूर देंगे। इंसान ज्योतिष्य के तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा। ज्योतिष्य के वजह से धनार्जन भी यहाँ पे संभव है, लेकिन ऐसा इंसान दूसरे को एक प्रकार से ठगने वाला होगा, या दूसरों को अपना नॉलेज देके उससे धन कैसे अर्जन किया जाए, इस प्रकार की वो मेंटेलिटी रखने वाला होगा। तो ये योग भी इतना अच्छा माना नहीं जाएगा। हालांकि अपने राशि पर दृष्टि होने की वजह से इंसान की जो आयु होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, और इंसान अपने खुद के वजह से या खुद के धन के वजह से स्ट्रेस टेंशन को कम करा लेगा। सूर्य अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे अपने मित्र के राशि में आ जाते हैं। ऐसा जातक जो होगा वो पर्सनैलिटी से अच्छा होता है, और देखिए मतलब एक प्रकार से हैंडसम पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा जातक अपने रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं कटुता रखने वाला होता है, क्योंकि ये रिलेशन का भी स्थान होता है। तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, छोटे भाई बहनों से वहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ, छोटे भाई का योग यहाँ पे जरूर बनेगा, बट इससे रिलेशन फिर भी प्रॉब्लम में आएंगे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। और रिश्तेदारों के लिए या सगे संबंधियों के लिए सूर्य एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे इंसान की शत्रुता रहती है उनसे, वो खुद को बलवान समझता है और अपना एग्रेशन उनके ऊपर व्यक्त करता है, एक प्रकार से ईगोइस्टिक होता है। बट उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, धनार्जन करने वाला होता है, और अपने कार्यों को अच्छे से करके एक प्रकार से रुकावटों को निकालते हुए लाइफ में वो अच्छी तरह से कार्य करने वाला होता है। भाग्य पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य में परेशानियां आएंगी, कहीं ना कहीं से रुकावटें आएंगी। ऐसे सूर्य पर अगर राहु केतु शनि की दृष्टि हो तो भाग्य वृद्धि में डिले होगा, और कहीं ना कहीं से यहाँ पे धन के योग जरूर बनेंगे, बट फिर भी इंसान का भाग्य जो होगा साथ नहीं देने वाला होगा। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च के सूर्य माता के लिए कहीं ना कहीं से थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे, बट पॉजिटिव से ज़्यादा वो निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देने वाले होंगे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो माता के हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मकान गाड़ी भूमि वाहन, इंसान की चाह रहेगी कि वो अच्छा मकान बनाए, बड़ा घर बनाए, उसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से रुकावटें वहाँ पे जरूर आती रहेंगी। अगर पर्सनैलिटी इंसान की अच्छी है, शनि इस कुंडली में अच्छे है, तब फिर इंसान जो होगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग होने की वजह से प्रॉपर्टी में गेन करा लेगा, पेशेंस रखेगा और अच्छी प्रॉपर्टी पालेगा। लेकिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव फिर भी वहाँ पे बने ही रहेंगे ही, बट फिर भी अगर लगने स्ट्रांग हो तो ऐसा इंसान अपनी उद्देश्यों को प्रॉपर्टी के रिलेटेड या वाहन के रिलेटेड वो पा लेता है। तो सूर्य यहाँ पे कुछ हद तक अच्छा भी करेंगे, लेकिन अच्छे से ज्यादा यहाँ पे बुरे फल मिलेंगे, क्योंकि सूर्य इस कुंडली का मारक ग्रह है। माता के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आना, माता का स्वभाव उग्र होना, जिसके वजह से जो है वो रिश्ते नातों में अनबन बनी रहना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। पिता पर दृष्टि जाएगी तो पिता के हेल्थ को प्रॉब्लम वहां पे सूर्य जरूर देंगे। हालांकि मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि दशम भाव पे दृष्टि जा रही है। बिजनेस के लिए भी इंसान को अग्रसर रखने वाला होगा सूर्य, बट फिर भी वो कुंडली का निगेटिव प्लेनेट होने की वजह से रुकावटें या टेंशन वो जरूर लाएगा। सूर्य अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे शुक्र के राशि यानी कि वृष में आ जाते हैं। हालांकि पंचम भाव काल पुरुष का अपना सूर्य की राशि को माना जाता है, जो कि सिंह राशि होती है, बट फिर भी पंचम भाव एक प्रकार से कुंडली का बुद्धि स्थान होता है, संतान स्थान होता है, विद्या का स्थान होता है, और पेट का स्थान भी होता है। तो इन सब चीजों में सूर्य यहाँ पे अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि कुंडली का मारक ग्रह है। पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होकर वो पंचम भाव में बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी होकर। अष्टम भाव स्ट्रेस टेंशन का ये होता है कारक। तो लव में, रिलेशन में कहीं ना कहीं से रुकावटें आना, लव मैरिज होते होते रुक जाना, किसी अपोजिट सेक्स पार्टनर के साथ रिलेशन में अड़चने आना, उनके साथ स्ट्रेसफुल रिलेशन रहना, और उसके वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। उसकी बुद्धि भी यहाँ पे कहीं ना कहीं से गलत दिशा में जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो गलत जगह बुद्धि लगाने से, गलत संगत से इंसान को बचना चाहिए, और संतान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कैसे करे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
और लव मैरिज से इंसान को दूर रहना चाहिए। अपोजिट सेक्स के प्रति इंसान को आकर्षण कम रखना चाहिए। सूर्य अगर पंचम भाव में है तो अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, जो कि मित्र मंगल की राशि है। तो कहीं ना कहीं से आय के एक या दो स्रोत वहां पे बने रहेंगे। बड़े भाई बहनों से रिलेशन में आसानी होगी और कहीं ना कहीं से रिलेशन जो होंगे बड़े भाई बहनों से वो अच्छे रहकर यहाँ पे इंसान को ग्रोथ भी देने वाले होंगे। बट फिर भी सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रह अपनी क्रूरता नहीं छोड़ता है। सूर्य अगर 6th हाउस में बैठे तो यहाँ पे मित्र बुध के राशि में आएंगे। बट क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग का कंडीशन यहाँ पे बनेगा, जब अगर शनि कुंडली के लिए अच्छे हो जाते हैं, शनि कहीं पे स्ट्रांग है अपने राशि में, मित्र राशि में डिग्री वाइज बल लेके बैठे हुए हैं, तो सूर्य यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे। हालांकि यहाँ पे हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानियां जरूर लाएंगे, कर्जों में इंसान को रखेंगे, बट फिर भी कर्जों से बाहर निकाल कर एक अच्छी लाइफ भी वो देने वाले होंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग के कंडीशन में आ गए हैं। इस केस में शत्रुओं के ऊपर इंसान हावी रहेगा, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इंसान का, और साथ ही साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके शत्रु के ऊपर विजय पाने वाला इंसान होगा। और हाउस ऑफ कंपटीशन का स्थान होने की वजह से कंपटीशन में भी वो जीत पाने वाला होगा। अगर विपरीत राजू की कंडीशन नहीं रहती तो यही सब परिणाम निगेटिव होंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि से 12th हाउस को वो देखेंगे तो यहाँ पे व्यय खर्चे कहीं ना कहीं से बड़े चढ़े रहेंगे। कर्जा चुकाने में भी इंसान को दिक्कत परेशानियां आ सकती है। कहीं ना कहीं से एक प्रकार से यात्राएं बनी रहेंगी जिससे इंसान को उतना फायदा नहीं मिलने वाला। फॉरेन ट्रैवल हो सकते हैं, बट फॉरेन ट्रैवल से भी इतना लाभ नहीं मिलेगा। तो सूर्य के ओवरऑल यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आते हैं तो यही फल अच्छे होंगे। सूर्य अगर सप्तम भाव में है, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के स्थान में होंगे, यहाँ पे चंद्र के राशि में आ जाते हैं, लाइफ पार्टनर जो होगा वो एक प्रकार से इगोइस्टिक होगा, वहाँ पे मान सम्मान को एक प्रकार से बढ़ोतरी देने वाला होगा, जिसके वजह से रिलेशन थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। शनि अगर कुंडली में अच्छा है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो और सूर्य भी डिग्री वाइज बल लेके बैठा है, तो कहीं ना कहीं से झगड़े या वाद विवाद होने की संभावना बनी रहती है। परस्पर रिलेशन में कहीं ना कहीं से कटुता आ सकती है। और क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में है, तो ऐसा इंसान का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी उसके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, और लाइफ पार्टनर को भी कहीं ना कहीं से टेंशन, स्ट्रेस या हेल्थ की परेशानियां वहाँ पे लगी रह सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे लाइफ पार्टनर के लिए या मैरिज लाइफ के लिए योग अच्छा नहीं माना जा सकता। डेली वेजेस में भी रुकावटें आएंगी, कहीं ना कहीं से धन आते आते चला जाएगा या फिर धन आने में रुकावटें होगी। इस प्रकार के योग सूर्य की दशा अंतर दशा में जरूर बनेंगे। सूर्य अगर अपने सप्तम दृष्टि से लगन को देखता है तो यहाँ पे पर्सनैलिटी के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश का वो एंटी पार्टी है। सूर्य अगर अष्टम भाव में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे एक प्रकार से विपरीत राजयोग की कंडीशन में अगर आते हैं, यानी कि शनि बला बल लेके बैठा हुआ है, मित्र राशि में या उच्च का है या स्वराशि में है, तो उस केस में सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देंगे। इंसान की आयु को बढ़ाने वाले होंगे, कहीं ना कहीं से धनार्जन वहाँ पे होता रहेगा। गड़ा धन, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इससे भी धनार्जन संभव है। गुड़ विद्या जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, टोटके, इन सब चीजों के ऊपर इंसान वहाँ पे अट्रैक्ट होने ही वाला है, और उन विद्याओं से भी इंसान एक प्रकार से लाभ अर्जन करने वाला होगा अगर शनि कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। अदरवाइज सूर्य यहाँ पे एक प्रकार से निगेटिव रोल प्ले यहाँ पे ज्यादा करने वाला होगा। तो सूर्य अगर पॉजिटिव है, विपरीत राजयोग में है तो अच्छा फल, और अदर नहीं है तो फिर वही सब बुरे फल हो जाएंगे, क्योंकि ये कुंडली का अष्टम भाव यानी कि वर्स्ट हाउस भी इसे कहा जाता है, मृत्यु स्थान कहा जाता है। सप्तम दृष्टि से धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेंगे तो अगर सूर्य अच्छा है तो यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे, बुरा है तो बुरे फल मिलेंगे। धनार्जन में प्रॉब्लम्स अगर बुरे फल मिलते हैं तो, और कुटुंब से कहीं से दूर जाना या कुटुंब से अच्छा रिलेशन न रहना, फैमिली मेंबर से दूर जाना, इस प्रकार के योग सूर्य दे सकते हैं। सूर्य अपने मित्र के राशि बुध में नवम भाव में है, तो यहाँ पे भाग्य में प्राप्ति में थोड़ी परेशानियां आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी है। बड़े गुरुजनों से, बड़े भाई बहनों से, पिता से कहीं ना कहीं से थोड़ी मनमुटाव वहाँ पे बना रहेगा। और सूर्य अगर यहाँ पे अच्छे ग्रह की यानी कि गुरु की दृष्टि है, तो यही सूर्य इंसान को एक प्रकार से गुड़ विद्या में, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष शास्त्र में रुचि देकर वहाँ पे
मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का भी कारक होता है। बट यही अगर निगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि है तो सूर्य यहाँ पे अच्छा फल नहीं देंगे। पराक्रम भाव पे सप्तम दृष्टि होने की वजह से इंसान पराक्रमी होगा, पर्सनैलिटी वाइज अच्छा होगा, बड़े भाई का सहयोग वहाँ पे मिलेगा, छोटे भाई का योग यहाँ पे जरूर बनेगा, और इंसान की मान सम्मान में यहाँ पे कमी नहीं रहेगी। बट अदरवाइज क्योंकि लग्नेश का एंटी पार्टी है तो भाग्य वृद्धि में कहीं ना कहीं से परेशानियां रुकावटें आ सकती है। सूर्य अगर दशम भाव में है और तुला राशि में है तो यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो एक तो यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है और उल्टे नीच हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से नीच हो गए, और जिसके वजह से करियर में रुकावटें आना, बिजनेस बनता बनता बिजनेस में काम रुक जाना, बिजनेस चलाते चलाते टेंशन्स हमेशा रहना, टेंशन्स क्रिएट हुए रहना, पिता से मनमुटाव होना, पिता के हेल्थ को प्रॉब्लम होना, और कहीं ना कहीं से धन के लॉस होने के यहाँ पे योग बनना, और राज सम्मान में कहीं ना कहीं से कलंक लगना, और जो मान सम्मान वृद्धि है उसमें रुकावटें आना, इस प्रकार के सूर्य यहाँ पे योग बना सकते हैं। तो सूर्य के उपाय जरूर करें, सूर्य को मॉर्निंग में जल जरूर चढ़ाए, जिससे कि सूर्य निगेटिव परिणाम सूर्य के कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं से करियर में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि से, अपने उच्च की दृष्टि से माता के स्थान को देखेंगे तो माता के लिए अच्छे होंगे, बट फिर भी हेल्थ वाइज माता को परेशानियां रहेंगी और रिलेशन में कहीं ना कहीं से कटुता आएगी। सूर्य अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे अपने मित्र मंगल के राशि में आ जाते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं से छोटी बड़ी यात्राएं सूर्य यहाँ पे कराएंगे, आय के धन के स्रोत वहाँ पे बनाए रखेंगे, बड़े भाई का सहयोग जरूर लाइफ में रहेगा, लेकिन बड़े भाई का स्वभाव उग्र होगा और उसके वजह से टेंशन स्ट्रेस बड़े भाई को भी रहेंगे, कहीं ना कहीं से हेल्थ में परेशानियां बड़े भाई में यहाँ पे रह सकती है। तो सूर्य यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होंगे। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे, छोटी मोटी यात्रा यहाँ पे बना के रखेंगे, छोटी मोटी हेल्थ की बीमारियां यहाँ पे जरूर देंगे, लेकिन धनार्जन में हेल्प करेंगे। पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि से सूर्य डालेंगे अपनी दृष्टि, तो यहाँ पे पुत्र संतान का यहाँ पे जरूर योग बनेगा, और विद्या प्राप्ति में कहीं ना कहीं से अड़चने रुकावटें आना, पेट में परेशानियां होना, इस प्रकार के योग भी सूर्य यहाँ पे बना सकते हैं। सूर्य अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे अगर शनि अच्छे है तो 6-8-12 की कंडीशन में आकर, यानी कि विपरीत राज्यों के कंडीशन में आकर सूर्य अच्छा फल देंगे। छोटी मोटी यात्राएं, छोटे मोटे टेंशन, छोटे छोटे बड़े खर्चे वहां पे लगे रहना, इस प्रकार के सूर्य यहाँ पे योग जरूर बनाएंगे। कभी कभार जेल यात्रा भी हो सकती है अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है तो, यानी कि विपरीत राजयोग वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे छोटी मोटी जेल यात्रा भी करा सकते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो ऐसे लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है जहाँ पे विपरीत राजयोग सक्सेसफुल नहीं होता है, तो यहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने ईगो को प्राधान्य देकर कहीं ना कहीं से लॉस होने की संभावना रहती है। सूर्य सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तो हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ परेशानियां, कंपटीशन में प्रॉब्लम, लॉसेस, खर्चे होना और धन ना टिकना, इस प्रकार के सूर्य यहाँ पे योग दे सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य को मॉर्निंग में अर्घ्य देना यानी कि जल देना बहुत आवश्यक है। सूर्य की उपासना करें, ओम सूर्याय नमः, तो इस प्रकार के मंत्र का वहाँ पे उच्चारण करें हर रोज, तो इससे सूर्य यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं और अपनी निगेटिविटी में वो कमी लाकर इंसान के लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकते हैं। तो ये थी जानकारी सूर्य की मकर लगन में कैसे फल देते हैं। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।